अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों से इंग्लिश बोलनी है तो सिर्फ ये वीडियो देख लें। जी हाँ, हमें डेली बेसिस पे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत सी बातें करनी होती हैं। तो अगर आपको अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमें अपने दोस्तों से डेली बेसिस पे कुछ इंग्लिश में कुछ उर्दू में बातें तो करनी होती हैं। तो क्यों ना आप अपने आप को बाउंड कर लें, अपने आप को बाउंड करें कि मैंने जब भी अपने दोस्तों से बात करनी है तो इंग्लिश में बात करनी है। इससे क्या होगा, एक तो आपका इंग्लिश बोलने का इन्वायरमेंट डेवलप होगा। आपके वो जो दोस्त हैं, डेफिनेटली जो आपके दोस्त हैं उनकी और आपकी सोच मिलती है, इसीलिए वो आपके दोस्त हैं। तो जब आप उनसे इंग्लिश में बात करेंगे तो वो भी आगे से फिर इंग्लिश में आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। 1-2 दिन लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, तो फिर वो कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ भाई, हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो इंग्लिश बोलने का कल्चर ऐसे ही डेवलप किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपके लिए उर्दू से इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आया हूँ जो नॉर्मली हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए यूज़ करते हैं। तो क्यों ना उर्दू के ये सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोलें, जिससे आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी होगी और यही बातें आपने अपने फ्रेंड से करनी होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे अपना दोस्त बना लो। जी, हमारा पहला सेंटेंस ही दोस्ती से रिलेटेड है। मुझे अपना दोस्त बना लो, इसको इंग्लिश में कहेंगे बी फ्रेंड मी। बी फ्रेंड मी, बी फ्रेंड मी। तुम्हारी आवाज कट रही है। नॉर्मली आप किसी से सेलफोन पे बात कर रहे हैं और उसकी आवाज आपको सही तरह से सुनाई नहीं दे रही, उसकी आवाज कट रही है, तो आप उसे कहते हैं तुम्हारी आवाज कट रही है। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, यू आर ब्रेकिंग अप, यू आर ब्रेकिंग अप, यू आर ब्रेकिंग अप। एक बार बात तो कर लो। आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, और वो आपसे नाराज है और आपका एक और दोस्त आपसे कहता है यार एक दफा उससे बात तो कर लो, एक बार बात तो कर लो। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, टॉक एट लीस्ट वंस, टॉक एट लीस्ट वंस, टॉक एट लीस्ट वंस। मेरी पूरी बात तो सुनो। आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आगे से अपनी ही बातें सुनाता जा रहा है, आपको आपकी बात ही नहीं सुन पा रहा या वो सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहा, तो आप उसे कहते हैं मेरी पूरी बात तो सुनो। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे हियर मी आउट, हियर मी आउट, हियर मी आउट। फिर जरूर आना। आपका कोई फ्रेंड, दोस्त आपको मिलने आया है, आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, तो आप उसे कहते हैं जाते हुए, जब आपका दोस्त जाने लगे तो आप उसे कहते हैं फिर ज़रूर आना। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डू कम अगेन, डू कम अगेन, डू कम अगेन। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। इसको इंग्लिश में कहेंगे गुड किड्स डोंट बी स्टबर्न, good kids don't be stubborn, good kids don't be stubborn। तुम्हें डांट पड़ेगी। आपका कोई फ्रेंड, दोस्त कोई गलत काम करता है तो आप उसे ये डराते हैं कि तुम्हें डांट पड़ेगी। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे यू विल बी स्कॉल्डेड, यू विल बी स्कॉल्डेड, You will be scolded। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं,
यानी कि कोई भी काम है, आप कहते हैं इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाता हूं, जो कि मैक्सिमम लोगों के साथ मसला भी आता है, प्रॉब्लम भी आता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे आई फंबल while speaking English. I fumble while speaking English. I fumble while speaking English. ये किसका नंबर है? आपको कोई कॉल आती है अननोन नंबर से और आपके साथ आपका एक दोस्त भी खड़ा है, तो आप उसे कहते हैं ये किसका नंबर है? तो इसको इंग्लिश में कहेंगे Whose number is this? Whose number is this? Whose number is this? मुझे अपनी लोकेशन भेजो। जी, व्हाट्सएप पे तो बहुत ही ट्रेंड है ये कि आप किसी को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कहाँ पे है, तो आप उसे कहते हैं मुझे अपनी लोकेशन भेजो। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे सेंड मी योर लोकेशन। सेंड मी योर लोकेशन। सेंड मी योर लोकेशन। मुझे आज के बाद कॉल मत करना। आप किसी को गुस्से से या कोई नाराजगी है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि मुझे आज के बाद कॉल मत करना, इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट कॉल मी henceforth। डोंट कॉल मी henceforth। डोंट कॉल मी henceforth। कुछ खाने के लिए ले आओ, इसको इंग्लिश में कहेंगे गेट समथिंग टू ईट। गेट समथिंग टू ईट। गेट समथिंग टू ईट। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपका कोई दोस्त आपको कोई काम करने को कहता है तो आप वो काम करना चाहते भी हैं, लेकिन कोई मजबूरी है, कोई कंपेलियन है जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते, तो आप उसे कहते हैं अपने दोस्त को मैं मना नहीं कर रहा हूं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कोई अरेंजमेंट है, कोई फंक्शन है, तो आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि मुझे कहीं जाना है तो आप ज़रा देख लोगे, तो आपका आगे से फ्रेंड कहता है मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैंडल एवरीथिंग। आई विल हैंडल एवरीथिंग। आई विल हैंडल एवरीथिंग। वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज तभी सही बोली जाती है, इस लैंग्वेज में बंदा तभी फ्लुएंट होता है जब इसको रेगुलर बेसिस पे बोला जाता है, बोलने की प्रैक्टिस की जाती है। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप रेगुलरली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।